बच्चों, अब हम आपको आज बताते हैं लेसन द शेफर्ड ट्रेजर, एक भेड़ चराने वाले का खजाना। भेड़ चराने वाले को वैसे हिंदी में हम गड़रिया कहते हैं और इंग्लिश में शेफर्ड कहते हैं, ठीक है। इज इन ए प्लेस इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड। ईरान के एक गांव में एक गडरिया रहता था, शेफर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास एक छोटा सा घर यानी छोटी सी एक झोपड़ी भी नहीं थी खुद के रहने के लिए। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वह कभी स्कूल नहीं गया और ना ही उसने लिखना पढ़ना सीखा। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज। उस समय बहुत कम ही स्कूल हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, यद्यपि वो गरीब था और अशिक्षित था। दिस शेफर्ड, यह शेफर्ड गडरिया वॉज वेरी वाइज, बहुत बुद्धिमान था। वह गरीब था और अशिक्षित था, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान था। He understood people's sorrow and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. वह लोगों के सुख दुख को समझता था और उनकी समस्याओं का बड़ी हिम्मत और साहस के साथ कॉमन सेंस लगा के उनकी समस्याओं का मुकाबला करता था। Many people came to him for advice. बहुत से लोग उसके पास सलाह लेने के लिए आते थे। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. शीघ्र ही वह अपनी बुद्धिमानी के लिए और मित्रवत व्यवहार, फ्रेंडली नेचर क्या बोलते हैं, जिसमें मित्रता का व्यवहार करने के कारण वह प्रसिद्ध हो गया। The king of that country heard about him. उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने का विचार बनाया। डिस्गाइज्ड, राजा ने अपना वेश छुपा लिया। एज ए शेफर्ड, राजा ने भी अपने आप को एक शेफर्ड ही बना लिया। एंड राइडिंग ऑन ए मूले, और मूले पे सवार होकर वन डे द किंग केम टू द केव, राजा उस गुफा के पास आया। वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड, जहाँ वो बुद्धिमान गडरिया रहता था। एज सून एज द शेफर्ड शॉ द ट्रैवलर्स कमिंग टुवर्ड द केव, शीघ्र ही उस शेफर्ड ने अपनी गुफा की तरफ एक घुड़सवार को, एक यात्री को आते हुए देखा। ही रोज टू वेलकम हिम, वह उनके स्वागत के लिए उठा। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, वह उस थके हुए यात्री को अपनी गुफा में ले गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसे पीने के लिए पानी दिया। एंड ए शेयर ऑफ हिज ओन मीग्रे मील, और उसने जो अपना भोजन था वो उसके साथ शेयर किया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा उस रात उस गुफा में ही रुका। And was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. और राजा उसकी बुद्धिमानी की जो बातचीत थी, जो उसने बुद्धिमानी से बातचीत करता था और उसकी अतिथि सत्कार से, हॉस्पिटैलिटी माने होता है आतिथ्य सत्कार करना, उसके आतिथ्य सत्कार से बहुत प्रभावित हुआ। दो स्टिल टायर्ड, यद्यपि वह थका हुआ था। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन राजा ने अगली सुबह जाने का निश्चय किया। ही सेड, उन्होंने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर। अरे आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुअर ट्रैवलर। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मुझे एक लंबे रास्ते पर जाना है। परमिट मी टू लीव, और मुझे जाने की आज्ञा दो। राजा ने उसे बोला कि आपने जो भी मेरा आतिथ्य सत्कार किया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और मुझे एक लंबे रास्ते पर जाना है और उसे जाने के लिए मुझे अनुमति प्रदान करें। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, अपने मेहमान की आंखों में एकदम उसने आंखें में आंखें डालकर देखा। द शेफर्ड रिप्लाइड, उस शेफर्ड ने उत्तर दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी। वो पहचान गया कि ये राजा है। उसने कहा थैंक यू हमारे योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, और इस विज़िट के लिए जो आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है इसके लिए आपको धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड मीन्स सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना। राजा आश्चर्यचकित हुआ, एज वेल एज प्लीज्ड, और बहुत खुश भी हुआ। ही इज़ इंडीड, वह वास्तव में, वेरी वाइज, बहुत बुद्धिमान है। राजा ने ये सोचा, अरे ये तो बहुत ही बुद्धिमान है, मैंने तो उसे कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, लेकिन ये तो मुझे पहचान गया। एंड द किंग अपॉइंटेड हिज अम्बुल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो राजा ने उस विनम्र जो शेफर्ड था, एक गरीब गडरिया जो था, उसको एक छोटे से ज़िले का गवर्नर बना दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, और क्या हुआ जब वो राजा जब वो एक गवर्नर बन गया तो उसका जो गौरव था, डिग्निटी मीन्स गौरव, पावर, उसकी शक्ति धीरे धीरे फैलने लगी। ही इज इंडीड द शेफर्ड रिमेन्ड एज अम्बुल एज एवर, लेकिन जो शेफर्ड था, जो गडरिया था, वो उतना ही नम्र रहा जैसे वो पहले था। ऐसा नहीं कि गवर्नर बन गया तो लोगों को परेशान करने लगे। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। गुडनेस मीन्स भलाई करना, किसी के लिए अच्छा कार्य करना या किसी की हेल्प करना। लोग उसे प्रेम करते थे, ऑनर्ड, सम्मान करते थे। फॉर हिज विजडम, किसके लिए, उसकी बुद्धिमानी के लिए, सिंपैथी, सहानुभूति के लिए, एंड गुडनेस, और उसकी भलाई के लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सभी के लिए एक जैसा था, चाहे बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा व्यक्ति हो, उतना ही काइंड हार्टेड था, दयालु हृदय था। हिज फेम एज ए फेयर, उसकी जो प्रसिद्धि थी वो फेयर थी। ऐसा नहीं कि लोग उसे डरते हों इसलिए उसका सम्मान करते हों, ऐसा नहीं था। एंड वाइज गवर्नर, वो बुद्धिमान गवर्नर, सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, शीघ्र ही उस गवर्नर का जो ख्याति थी, जो प्रसिद्धि थी, दूर दूर तक पूरे देश में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, प्रोविंस माने होता है स्टेट, दूसरे राज्यों के जो गवर्नर थे, ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम, उससे बहुत ईर्ष्या करने लगे। भयानक होता, उसे लगा अरे ये तो अभी आया है, इतना प्रसिद्ध हो गया, मैं तो इतने टाइम से हूँ मैंने। लेकिन होता क्या है कि हम जैसा कार्य करते हैं उसी हिसाब से हमको रिस्पांस मिलता है पब्लिक से। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और जो सारे राजा थे दूसरे राज्यों के, वो उसके खिलाफ बातें करने लगे। दे सेड, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, अरे ये तो बहुत बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, उन्होंने कहा लोगों से जो ये टैक्स वसूल करता है उसका कुछ पैसा अपने पास रखता है। ये उन्होंने र्यूमर उड़ा दिया सब जगह। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडिड एन आयरन चेस्ट, उन्होंने कहा ये हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट, लोहे का कवच लेकर क्यों चलता है, ज़रूर इसमें इसने कुछ अपना छुपा रखा होगा। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर, शायद इसमें वो खजाना लेके चलता होगा। दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो उसने चोरी से इकट्ठा किया है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, दे सेड मॉकिंगली, वो सब उसका मजाक उड़ाते थे, उसको चढ़ाते थे, राइट। ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, अरे ये तो एक साधारण गडरिया है। एंड कुड बिहेव नो बेटर, और इससे ज़्यादा अच्छा क्या व्यवहार कर सकता है, छोटा आदमी छोटा ही होता है, कहते ना। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, पहले तो राजा ने भी
इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजा के पास ये बात आ गई कि गडरिया ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, लोगों ने रिमर उड़ा दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरी अबाउट द शेफर्ड। लेकिन राजा भी क्या करते, कब तक उन सब बातों को इग्नोर कर देते, कब तक उन सब बातों को नज़रअंदाज कर सकते थे। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक बात तो निश्चित थी। द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने इस बात की खोज की। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। राजा को भी पता लगा कि जो नया गवर्नर है वो हमेशा अपने साथ एक लोहे का चेस्ट लेकर चलता है। सो वन डे, इसलिए एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। एक दिन उस गवर्नर को महल में आने का न्योता भेजा गया, सम्मन जारी हो गया, आदेश मिला कि आप महल में राजा के सामने प्रस्तुत हों। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने ऊँट पर सवार होकर आया। एंड टू एवरी वंस डिलाइट, और उसे देखकर सब लोग बड़े खुश थे। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, और वो लोहे का जो चेस्ट था वो उसने कैमल की बैक पर, ऊँट की पीठ पर बहुत कस कर बांध रखा था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा बहुत नाराज था। ही थंडर्ड, वह एकदम चिल्लाया, एकदम कड़क के बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू। ये तुम हमेशा अपने साथ ये लोहे का कवच लेकर क्यों चलते हो। वॉट डज इट कंटेन, इसमें क्या रखा है तुमने। द गवर्नर स्माइल्ड, वो गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने नौकर को बोला कि जाओ चेस्ट लेकर, उस कवच को लेकर आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। लोग आसपास इकट्ठा हो गए, वो इंतज़ार करने लगे, देखो अभी क्या होगा कि गडरिए का वो चेस्ट आएगा और सब लोग उसको देखेंगे, उसका पोल खुल जाएगी। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, अरे इसमें कितना महान आश्चर्य की बात है। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, राजा भी आश्चर्यचकित था, देखे इसमें क्या निकलता है। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, जब उस चेस्ट को खोला गया, जब उस कवच को खोला गया, तो नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। ना तो उसमें सोना निकला, ना उसमें चांदी निकली, ना उसमें जेवरात निकले, उसमें क्या निकला, उसमें निकला एक पुराना कंबल, ब्लैंकेट। होल्डिंग इट अप प्राउडली, और उस शेफर्ड ने उस कंबल को बड़े गर्व से पकड़ा। द शेफर्ड सेड, और उस शेफर्ड ने कहा, दिस माय डियर मास्टर, मेरे प्रिय मालिक, इज़ माय ओनली ट्रेजर, बस यही मेरा केवल एक खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, और मैं इसे हमेशा अपने साथ लेकर चलता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन राजा ने पूछा, आप हमेशा इतने साधारण से कंबल को लेकर अपने साथ क्यों चलते हो। श्योरली, निश्चित ही, यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, जिले के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, तो उस शेफर्ड ने चुपचाप बड़े गौरव के साथ उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो कंबल है ये मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये अभी भी मेरी सुरक्षा करता है। इफ़ एट एनी टाइम, किसी भी समय, क्योंकि हमेशा मेरे साथ रहता है, अभी भी मेरी रक्षा करता है। योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, आप मेरे इस न्यू क्लॉक्स को, जो आपने न्यू मुझे ड्रेस दिया है, क्लॉक मैंने होता है लवादा, जो ऊपर से नीचे तक एक गाउन की तरह पहनते हैं, आप उसे मुझे ले जा सकते हो। हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज, राजा कितना खुश था।
एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर्स बिगेन टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। और जितने भी जो दूसरे राज्यों के गवर्नर थे वो एम्बेरस हो गए, शर्मिंदा हो गए उसके इस ईमानदार जवाब सुनने के बाद। नाउ अब दे न्यू, वे जान गए कि दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द अम्बुलेस्ट, कि जो शेफर्ड है, अम्बुलेस्ट मैंने सबसे विनम्र है, एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, और इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान और सबसे विनम्र व्यक्ति ये शेफर्ड है, ये गडरिया है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और राजा ने उसी दिन से उसे उससे भी बड़े राज्य का गवर्नर बना दिया। ठीक है, इस कहानी से हमें ये आशय है हमारा कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम उसके पास हो सकता है उसका गाड़ी ना हो, बंगला ना हो, अच्छे कपड़े ना हो, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी सोच छोटी होगी, उसके पास बुद्धि छोटी होगी। और ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, पुरानी चीज़ें जैसे बचपन की चीज़ें, राइट, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं और हम सारी उम्र उन्हें अपने साथ रखते हैं। ठीक है, और ये अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।